नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रेश सोनी पे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है क्योंकि इसके अंदर जो लड़के के साथ बीतता है ये बहुत ही ज़्यादा इंसेंटिव है क्योंकि इसे सोच कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस कहानी के बारे में हम बात करेंगे। ये रियल घटना है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के अंदर गांव है जिसका नाम है मदियारी। मदियारी एक गांव है जिसके गांव के अंदर एक सोनू नाम का लड़का रहता था और सोनू नाम के लड़के के साथ ये घटना बीतती है और ये आज तक इस चीजों को सोचकर बहुत ज्यादा कांप जाता है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वेस्ट बंगाल एक बहुत ही शांत जगह है जहाँ पे सभी गांव के लोग बहुत ज्यादा खुशमिजाज होते हैं और उनकी आदतें बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये जो सोनू होता है ये थोड़ा सा चंचल होता है और इसके फैमिली में सिर्फ इसके फादर और इसकी मदर होती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंपल अपनी लाइफ जीते होते हैं। आपको बता दूं कि पहला तो इसका फैमिली होता है वेस्ट बंगाल में और दूसरी जो फैमिली होती है वो होती है जम्मू में। जम्मू में इसके चाचा, इसकी चाची और साथ में इसके दादा दादी रहा करते थे। एक समय की बात है जब इसका एग्जाम चल रहा था और इसके दादा की तबीयत बहुत ज्यादा लिटरली बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये अपने मम्मी पापा को कहता है कि जाओ और दादा दादी को देख कर आओ कि दादा की तबीयत इतनी ज्यादा क्यों खराब है, उनको जाकर कुछ ट्रीटमेंट दो और उनकी मदद करो। तो ये जो इसके फादर होते हैं ये दोनों, इसकी मम्मी और पापा दोनों निकल जाते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। अब आपको बता दूं जम्मू कश्मीर बंगाल वेस्ट बंगाल से बहुत ज्यादा दूर है और वेस्ट बंगाल से जाने के लिए इनको ट्रेन भी बदलनी पड़ती थी, साथ में बस भी बदलना पड़ता था। तो ये लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि तुम घर पे रहो। और सोनू का एग्जाम भी चल रहा था इसलिए सोनू घर पे रुकता है और इसके जो मम्मी पापा होते हैं वो निकल जाते हैं जम्मू की ओर। जम्मू जाकर वो देखते हैं कि इनके जो दादा होती है इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में होते हैं। तो वैसे सोनू का तो एग्जाम चल रहा था लेकिन सोनू का दिल वहीं लगा हुआ था कि दादा को क्या हो गया। ये अपने दादा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और कुछ समय पहले ही दादा जो है वो जम्मू गए थे अपने छोटे बेटे के घर जो कि इसके चाचा होते हैं। वहां बहुत अच्छे से इनकी लाइफ चलती होती है लेकिन कुछ समय बाद इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। सोनू भी बहुत परेशान हो जाता है और उसके मम्मी पापा इसे फोन करके बताते हैं कि दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो ये बिना कुछ सोचे अपने मम्मी पापा को कहता है कि मेरा कुछ समय के लिए एग्जाम से छुट्टी है, मैं अपने दादा को देखने आऊंगा और मेरे को अपने दादा को देखना है लास्ट स्टेज पे। क्या पता कि आज मैं बिना मेरे दादा मेरे को देखे इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। तो ये डिसाइड करता है कि मैं आज रात को ही अपने घर से जम्मू की ओर निकलूंगा और दिन में अपने पापा को ये फोन करके बोलता है कि मैं रात को ही जम्मू के लिए निकल जाऊंगा और पहली जो ट्रेन होगी उस ट्रेन से मैं पहले दिल्ली आऊंगा, फिर दिल्ली से मैं जम्मू की ओर निकल कर आ जाऊंगा। तो इसके पापा भी एग्री करते हैं क्योंकि एग्जाम तो चलता होता है लेकिन इसके दादा भी इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये अपना बैग वगैरह पैक करता है, कोई कोई चीज सामान खाने का पैक करता है और अपना मोबाइल अपना ईयरफोन लेकर निकल जाता है जम्मू की ओर। ये अपने स्टेशन पे जाता है जो कि स्टेशन बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये वहां पर बैठकर अपने ट्रेन का इंतजार करता होता है लेकिन इसकी ट्रेन बहुत लेट हो जाती है और ये बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर हो जाता है कि अब मैं कैसे करूं, अब मुझे तो जाना है और अगर रात हो गई तो शायद मैं इस जगह तो मैनेज कर लूंगा ट्रेन को, लेकिन आगे जाने वाले स्टॉप जहां पे ट्रेन रुकेगी, जहां मैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर की ओर जाऊंगा तो वहां की बस लेट हो सकती है। तो अपने पापा को फोन करता है और बोलता है कि पापा मेरी जो ट्रेन है वो थोड़ी लेट हो चुकी है और मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसके पापा इसे सजेस्ट करते हैं कि तुम ऐसा करो कि वही जो गेस्ट रूम होता है जो स्टेशन के अंदर होता है उस जगह पे रुक कर तुम थोड़ी देर वेट कर लो और सुबह एक ट्रेन फिर से आने वाली है जो कि दिल्ली तक जाएगी। तो आप ऐसा करना कि सुबह वाले ट्रेन पे बैठकर आ जाना। तो इसका दिल वहां बिल्कुल नहीं लगता, सोचता है कि रात के तो 12 बज चुके हैं और सुबह जो ट्रेन आएगी वो 5:30 बजे आएगी, अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, उसके पापा से बात करता है और उनको हाँ में हामियां तो दे देता है लेकिन वो उसके पापा का बात नहीं मानता। वो क्या करता है, रात भर ट्रेन का इंतजार करता है और कुछ समय के बाद वो थक जाता है। थकने के बाद वो बैठे बैठे अपना फोन देखता होता है और एग्जैक्ट 12 बजे जब उसकी ट्रेन आने वाली होती है उस टाइम पे वो देखता है कि सभी लोग जो वहां पर बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि स्टेशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं था और ये स्टेशन के अंदर सभी लोग अपने अपने काम को कर कर अपना कोई घर जा रहा है, कोई वहां से इंतजार कर रहा है, तो बहुत कम लोग वहां बचे हुए थे। और देखता है उसके जस्ट एक बाजू से एक बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला जो कि 6.5 या 7 फुट का आदमी होता है वो इसकी ओर आता होता है। अब इसका ध्यान
ध्यान मोबाइल की ओर होता है, लेकिन ये देखता होता है कि ये आदमी मेरी ओर क्यों आ रहा है। इसको बहुत सारा डर महसूस होता है और वो उसके साइड ध्यान नहीं देता है, अपने मोबाइल पे ध्यान देता है, क्योंकि अगर हम किसी को अटेंशन देते हैं तो वो हमारी ओर हावी होने की कोशिश करता है। ये बहुत ही स्कैरी सा इसके साथ मूवमेंट होता है जो कि ये अपने साथ लेकर चलता है। तो देखता है कि धीरे धीरे जो बाजू से उसके गेट की ओर से आदमी आता होता है वो इसकी ओर बढ़ते 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 धीरे धीरे इसकी ओर आता है और बोलता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको कहाँ जाना है। तो ये बताता है कि मैं जम्मू की ओर जा रहा हूँ, मतलब ये ट्रेन से मैं पहले दिल्ली और दिल्ली के बाद जम्मू जाऊंगा। तो ये दादा और ये जो बूढ़े से इंसान होते हैं ये बोलते हैं कि यार मुझे भूख बहुत लगी है, मेरा शरीर थोड़ा बड़ा है इसलिए मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है, और तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो प्लीज मुझे दे दो, मेरे को कुछ खाना है। तो ये बोलता है कि वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई ज्यादा पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी कुछ मदद कर दूं। तो अपने जेब में हाथ डालता है और देखता है कि इसके पास 38 रुपए होते हैं। 38 रुपए होने के बाद ये देखता है कि सिर्फ मेरे पास इतने रुपए हैं, और इसके बाद जो है बड़ा नोट है जो कि 500 का है, और सिर्फ मेरे पास 500 रुपए है जो कि मेरे को दिल्ली तक इस पैसे को एडजस्ट करना है, और बीच में कुछ खाना भी पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी भूख लग सकती है। तो ये आप ऐसा कीजिए, इस 38 रुपए को आप रख लीजिए। तो ये जो दादा होते हैं ये 38 रुपए अपने हाथ को आगे करते हैं, और ये लड़का जो कि सोनू होता है ये इनके हाथों पे 38 रुपए देता है। एक हाथ इनका कटा हुआ होता है जो कि दादाजी का होता है। दादाजी का जिस साइड हाथ कटा हुआ होता है उसी साइड अपने कोहनी के साइड ये पैसा डालते हैं और पैसा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत दयालु हो, ये 38 रुपए का तुमको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम मेरी बातों को मानो, मैं ज्योतिष भी हूँ और साथ में मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। आजकल लोग किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए इनफ है। तो ये बोलते हैं कि बेटा आज जो ट्रेन जा रही है उससे तुम मत जाओ, सुबह तक का इंतजार कर लो। लेकिन ये जो सोनू होता है इसे अपना बहुत ज्यादा वैसा स्ट्रेस रहता है क्योंकि अपने दादा को जीते जी देखना चाहता है। तो ये देखने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है और ये बोलता है कि भैया मुझे प्लीज मत बताइए दादा, मुझे जाना है, मेरे जो दादा है मेरे को उनको देखना है। तो वैसे तो ये बहुत बारी उनको समझाते हैं ये दादा, लेकिन ये जो सोनू होता है अपनी बातों पे अटल रहता है और बोलता है कि ठीक है थैंक यू, मेरी ट्रेन आ गई, मैं चलता हूँ। वो ट्रेन के अंदर एंटर करता है और एंटर करते से ही देखता है कि ट्रेन के अंदर ज्यादा लोग नहीं होते हैं। ट्रेन का जो डिब्बा रहता है उसके अंदर मिनिमम 400 से 500 लोग आराम से एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि जनरल ट्रेन होती है। ट्रेन के अंदर वो देखता है कि मात्र 22 से 23 लोग बैठे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम होते हैं। ये देखकर सोचता है कि इतने कम लोग यहाँ पर कैसे मौजूद हैं, इतने कम लोग यहाँ कैसे हैं। तो उसको एक ख्याल आता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना एक डब्बा मतलब जो एक मेरा सीट है उस पे जाकर बैठता हूँ और अपना गाना वगैरह एंजॉय करता हूँ। तो एंजॉय करते 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 बहुत टाइम हो जाता है और नॉन स्टॉप इसकी जो ट्रेन होती है ये चलती रहती है। ये नॉन स्टॉप ट्रेन चलने के बाद ये सोचता है कि चलो यार अब तो कुछ समय में पहुंचना ही है, थोड़ा वेट कर ही लेता हूँ, है ना, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो अपनी आंखों को बंद कर वो थोड़ी देर रेस्ट करता होता है। अब वो रेस्ट करते करते देखता है कि कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उस जगह पे बहुत कम लोग मौजूद होते हैं, जो कि सिर्फ 3 लोग होते हैं। पहले तो एक दादाजी होते हैं, एक लड़की होती है और साथ में ये लड़का जो कि सोनू होता है। ये तीनों ही उस ट्रेन पे ट्रैवल करते होते हैं और देखते हैं कि ये दादा एक समय आने पर एक स्टेशन में जाकर ये भी रुक जाता है और वो लड़की अकेली, एग्जैक्टली वो लड़की अपोजिट जहां वो बैठा रहता है उसके अपोजिट साइड में अकेली बैठी होती है। ये सोचता है कि ये लड़की इतना देर से बैठी है, इसको भी शायद मेरे जैसा दिल्ली ही जाना होगा। तो ये ज्यादा बिना कुछ सोचे अपने गाने को एंजॉय करता रहता है। ये सोचता है कि छोड़ो यार, उससे बात कर या फिर उसके साइड देख कर क्या फायदा है। बहुत देर तक वो देखता रहता है, रात के 2 बज जाते हैं। 2 बजे तक ऐसा समय आ जाता है कि वो भूतिया वाला टाइम होता है। आपको पता है कि रात को जो भूतों का टाइम होता है या फिर गलत एंटिटी का टाइम होता है वो होता है 2 से 3 बजे के लगभग। तो ये बहुत देर तक वेट करता रहता है, इसको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता है। बोलता है कि छोड़ो यार, इतना ज्यादा सोचकर क्या फायदा। और लेकिन इसके दिमाग पे एक बात थी कि जो उस दादा ने मेरे को बोला था, जिसको मैंने 38 रुपए दिए थे, वो दादा ने भी मुझे बोला था कि आज इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना। और वो बिल्कुल उस जगह पे सुनसान अकेला बैठा होता है। रात का टाइम हो जाता है, वो अपना सीन एंजॉय करता रहता है, देखते रहता है, वीडियोस बनाता रहता है। तो कुछ समय के बाद वो देखता है
कि उसको थोड़ी बहुत नींद और आने लगती है, क्योंकि रात का समय हो जाता है। तो वो ऐसा करता है कि अपना जो ईयरफोन है वो अपने कानों पर लगाकर चुपचाप बैठा होता है। बैठने के बाद उसको कुछ समय बाद थोड़ी सी झपकी आती है और थोड़ी सी नींद लेकर बैठ जाता है। अब वहाँ जो लड़की बैठी होती है, पहली जो लड़की एग्जैक्टली जिस जगह पर बैठी होती है, उसका जो एज रहता है वो लगभग 24-25 साल होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उसी जगह पे जो दूसरी लड़की आकर बैठी है उसका एज 35-36 साल के लगभग होता है। जिसे देखकर ये थोड़ा सा तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप ट्रेन कहाँ रुकी। इसके बाद तो शायद इस ट्रेन को नहीं रुकना था। ये बहुत बारी उस ट्रेन पे ट्रैवल किया था, तो उसको बहुत सारी इसकी ट्रेन के बारे में भी नॉलेज थी। लेकिन ये बोलता है कि छोड़ो यार, क्यों उस पर ध्यान देना। वो बैठा बैठा उसका इंतजार करता होता है, वो अपना सीन को देखता होता है, वो उसको कोई ध्यान नहीं देता। सोचता है कि छोड़ो यार, हमको क्या करना है, कोई आए कोई जाए, हमको उससे क्या मतलब, हम तो नॉर्मल ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, हमको सुबह दिल्ली में उतरना है। और देखता है वो जो लड़की होती है जो कि एग्जैक्टली उसी जगह पर बैठी होती है, वो धीरे धीरे करके इसके साइड आने लगती है, इसकी तरफ आने लगती है और बढ़ने लगती है। ये लड़का थोड़ा सा तो अंदर से घबराता है, डरता है सोनू कि यार ये लड़की मेरे साइड क्यों ऐसे आ रही है, क्या इसको क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो ये बहुत देर तक महसूस करता है कि ये जो लड़की है इसके साइड धीरे धीरे करके बढ़ती होती है। अब ये लड़का थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपसेट और बहुत ज्यादा अंदर से घबराने लगता है कि यार ये लड़की मेरे साइड इतना क्यों ध्यान दे रही है, ये मेरे साइड क्यों इतना बढ़ते जा रही है। तो वो ऐसा करता है कि उस लड़की को नॉन स्टॉप ये भी देखने लगता है, और देखने के बाद ये बहुत देर तक उसको घूरता रहता है। घूरने के बाद देखता है कि यार ये लड़की तो पर भी मेरे साइड आते ही जा रही है। अब ये डिसाइड करता है कि मैं इसको नॉन स्टॉप देखूंगा। इसको शायद मेरे से डर ना लग रहा होगा, लेकिन मेरे को इससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब ये उसके साइड देखते 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 बहुत समय हो जाता है, और कुछ समय के बाद ये देखता है कि ये जो लड़की होती है ये इसके बहुत ज्यादा करीब और बहुत ज्यादा सामने होती है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। ये इसके साइड देखकर हंसती है। तो ये लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साइड क्यों इतने ज्यादा बढ़ते आ रहे हो, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या। उसको बहुत ही अच्छे वे पे पूछता है और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वे पे भी पूछता है कि तुम मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो, बहुत देर से मेरे को घूर रहे हो, अब आकर मेरे पास एकदम आ गए हो, तो मेरे को तो डर लगेगा ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। ये लड़का फिर सोचता है, तो इसको समझ आता है कि यार लड़की शायद हो सकता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया, इसको कोई परेशानी होगी तब ये इस तरीके का हरकत कर रही है। लेकिन जैसे कि वो अपने मोबाइल पे ध्यान देता होता है, अब वो सोचता है कि चलो यार छोड़ो, ये पागल होगी। और कुछ देर बाद ये जब अपने मोबाइल पे देखता होता है तो इसके पीछे वाले कॉर्नर के बाल पे जो इसके चेथी होता है, जिसे हम चेथी के नाम से जानते हैं, उसे पकड़कर अपने साइड ऐसा घुमाती है और बोलती है देख मेरे साइड। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग वे पे उसके साइड देखता है, तो देखता है कि उसका मुंह पूरा माथा भी फटा हुआ था, उसका मुंह फटा हुआ था, और उसके पूरे होठ पे एक अजीब सी कील सा गड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा देखने में क्रीपी लग रहा था। ये बहुत ज्यादा डर जाता है और उठकर इससे छुड़ाकर ये बहुत तेजी से बाथरूम की ओर भागता है, और बाथरूम की ओर भागने के बाद ये बाथरूम के अंदर बहुत टाइम तक बंद होता है, और थोड़ी देर बाद इसको बहुत ही अच्छी स्मेल आती है जो कि रात रानी की थी। तो उसमें ये मदहोश हो जाता है। मदहोश होने के बाद बहुत ज्यादा इसको गुड फीलिंग्स आने लगती है, और वो सोचता है कि ये इतना ज्यादा तेज स्मेल जो कि रात रानी का होता है, ये इसके साइड क्यों आ रहा है, और इतना गंदे जगह पे जो कि जनरल डब्बा होता है, इस पे इसको इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है। तो ये बोलता है कि नहीं, अब मैं इस जगह से नहीं निकलूंगा, मैं यहीं पर अपना रात बिताऊंगा। वो कुछ टाइम तक तो बाथरूम में एडजस्ट कर लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि बाथरूम अंदर उसकी जान ना चली जाए, वो औरत इस बाथरूम के अंदर ना घुस जाए, वो लड़की इस बाथरूम के अंदर ना आ जाए, या फिर वो ठकठकाने ना लगे। वो बहुत ही अकेला फील करने लगता है। तो कुछ समय के बाद दिखता है कि वो ट्रेन रुकती है, और रुकने के बाद वो नॉन स्टॉप भागता है अपनी सीट की ओर, और सीट से अपना बैग लेकर सीधा नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद वो किस अननोन जगह पर रुकता है, और किसी भी अननोन जगह पर रुककर बोलता है कि भले मैं इस जगह पर रह लूंगा, लेकिन अब मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा। जैसे वो भाग कर आता है तो देखता है कि ट्रेन के अंदर जो है वो लड़की मौजूद तो नहीं होती है, लेकिन उसको एक डर सा सताया होता है कि शायद ये लड़की फिर से आकर इसको परेशान करेगी। और ये स्टेशन पे जहाँ पे ट्रेन रुकी थी उसी जगह पर रुककर अपना रात बिताता है, और सुबह की ट्रेन से अपने घर की ओर जाता है, जो कि इसके चाचा चाची का घर होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक कहानी है जो कि मेरे को सोनू नामक बंदे ने शेयर की थी, जो कि मुझे इंस्टाग्राम में उन्होंने दी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ऐसे वीडियोस अगर चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टेक केयर।